कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज। तो हम अक्सर क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं कि कार्बन एमिशंस हो रहा है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, सी लेवल राइज हो रहा है एंड डिफरेंट डिफरेंट फिनोमिनन्स जो है वो हमको देखने को मिलता है। बट द प्रॉब्लम इज कि हम कार्बन एमिशंस जो है उनको पूरे तरीके से ओवरकम नहीं कर सकते हैं। हेलो एंड वेलकम बैक टू प्रेप अल्पाइन, द नेक्स्ट जनरेशन यूपीएससी इंस्टीट्यूशन। UPSC 2025 results have been declared and many of us have been happy क्योंकि हमारा नाम लिस्ट में आ गया है, but most of us are sad क्योंकि इस बार हमारा नाम जो है वो लिस्ट में नहीं आया। तो ऐसे में जो 2026 का अटेम्प्ट होगा हमारा, that has to be the best attempt, और उसके लिए प्रेप अल्पाइन आपके लिए लेकर आया है हाई यील्ड यूपीएससी सीरीज, जहां हम ऐसे टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं जिनका आपके एग्जाम में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा है। तो इन टॉपिक्स को रिवाइज करके आप इंश्योर कर सकते हैं कि जो भी करंट अफेयर्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं उन पे आपका कमांड जो है वो डेवलप हो। तो आज का टॉपिक जो है हमारा, ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के ही पर्सपेक्टिव से जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेंस में अगर देखा जाए तो जीएस पेपर 3 जो है हमारा, फ्रॉम एनवायरमेंट क्लाइमेट चेंज वाला सेक्शन, वहां से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, विच इज कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज। तो हम अक्सर क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं कि कार्बन एमिशंस हो रहा है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, सी लेवल राइज हो रहा है एंड डिफरेंट डिफरेंट फिनोमिनन्स जो है वो हमको देखने को मिलता है। बट द प्रॉब्लम इज कि हम कार्बन एमिशंस जो है उनको पूरे तरीके से ओवरकम नहीं कर सकते हैं। कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर कार्बन एमिशंस जो है वो चाह के भी हम कम नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पर जरूरत है कि हमारा जो इंडस्ट्री है वो ट्रांजिशन करे टुवर्ड्स क्लीन एनर्जी, लेकिन ये प्रोसेस जो है वो बहुत लंबा होगा। तो प्रेजेंट में अगर हमको ये जो कार्बन एमिशंस हो रहे हैं उनको ओवरकम करना है, तो उसका एक टेक्निक होता है कार्बन को कैप्चर कर लेना, यानी कार्बन को एटमॉस्फेयर में रिलीज ना होने देना, उसको कैप्चर करके और फिर स्टोर कर लेना। लेकिन प्रॉब्लम इज कि आप उसको स्टोर करके करेंगे क्या और कितना स्टोर करेंगे। तो ऐसे मामले में यूटिलाइज होता है कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन, कि उसको हम यूटिलाइज करेंगे रिपर्पस करके इन डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस। तो कार्बन एमिशंस को ऐसे सेक्टर्स में मैनेज करना जहां पर की कार्बन एमिशंस जो है उनको ओवरकम कर पाना बहुत मुश्किल है, विथ और वाइल सस्टेनिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसी को हम कहते हैं कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज। तो अगर कार्बन का हम पाथवे देखें तो फॉसिल कार्बन एक्सट्रैक्शन होता है, देन देयर इज इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और कंबशन, जहां पे कार्बन एमिशंस जो है वो, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस जो है वो रिलीज होते हैं और फिर वो एटमॉस्फेयर में अक्यूमुलेट कर जाते हैं, विच लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। तो ये जो कार्बन कैप्चर की टेक्नोलॉजी है, ये CO2 को कैप्चर कर लेती है बिफोर वो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रहा हो, यानी आपके जो रिलीजिंग चेम्बर्स होते हैं वहां से रिलीज करने से पहले ही जो कार्बन एमिशंस हैं उनको कैप्चर कर लिया जाता है और उनको स्टोर कर लिया जाता है, विच इज कॉल्ड कार्बन कैप्चर स्टोरेज, CCS। परमानेंटली उनको स्टोर किया जाता है और फिर जब हम उनको यूटिलाइज करते हैं तो दैट इज कॉल्ड कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन। तो गोल है हमारा कि हमको मैनेज्ड या सर्कुलर कार्बन इकोनॉमी जो है वो प्रमोट करनी है, जिसके बारे में अक्सर हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है वो भी बात करते हैं कि सर्कुलर इकोनॉमी, जहां पे आपके जो रिसोर्सेज हैं, जो आपका वेस्ट मटेरियल जनरेट हो रहा है, उसको आप रॉ मटेरियल की तरह यूज करें इन सम अदर इंडस्ट्री। सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि ये जो कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन का फ्लो है उसको कैसे, ये जो पूरा प्रोसेस है वो कैसे होता है। तो स्टेज 1 इज कार्बन कैप्चर। कार्बन को हम कहाँ से कैप्चर कर सकते हैं, तो जो भी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जहां पर बहुत ज्यादा कार्बन एमिशंस रिलीज हो रहा है, एग्जांपल स्टील प्लांट्स, सीमेंट प्लांट्स, थर्मल पावर प्लांट्स, केमिकल इंडस्ट्रीज, डायरेक्ट एयर कैप्चर, ऑल दीज आर हाई कार्बन रिलीजिंग इंडस्ट्रीज एंड फ्रॉम देयर इफ वी कैप्चर कार्बन, तो बहुत सारा अमाउंट ऑफ क्लाइमेट चेंज, जो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रहा है जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। फिर अब कंट्रोल करके करना क्या है, इसको कैप्चर करके करना क्या है, तो इसको हम स्टेज 2 में कन्वर्ट करेंगे और ये जो कैप्चर्ड CO2 है इसको कन्वर्ट किया जाता है सिंथेटिक फ्यूल्स में, जैसे मीथेनॉल, इथेनॉल, एविएशन फ्यूल्स, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स जैसे कार्बोनेटेड कंक्रीट जो कि ज्यादा हार्ड होता है, ज्यादा टफ टू ब्रेक होता है, सीमेंट में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल केमिकल्स बन सकते हैं जैसे कार्बन पॉलीमर्स, प्लास्टिक्स, फर्टिलाइजर्स और केमिकल इंटरमीडिएट्स भी हम इनका बना सकते
they हैं which can act as feedstock or raw material for various other industries. तो core principle जो है यहाँ पर जिस पर ये पूरा mechanism जो है वो काम करता है that is कि carbon dioxide is an industrial resource and not a waste. कि ये कोई waste product नहीं है that has to be get ridden of, but it is an industrial resource. It is a raw material which can be used for other industries as well. So that is what is circular economy. So now let us understand ki what is this CCU versus CCS, carbon capture utilization and carbon capture storage. So it is quite understood ki in carbon capture utilization or in carbon capture when you do for utilization, that means ki the stored carbon is being utilized for some other purpose. And carbon capture and storage is कि when the stored carbon is permanently stored in depleted oil fields, saline aquifers and big rocks वगैरह में हम इनको स्टोर करके रखते हैं. तो कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज की अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो परमानेंट आइसोलेशन ऑफ कार्बन फ्रॉम एटमॉस्फेयर, और अगर हम CCU यानी यूटिलाइजेशन की बात करें तो उसका ऑब्जेक्टिव है सर्कुलर कार्बन इकोनॉमी थ्रू प्रोडक्टिव रीयूज. तो ये डिफरेंस था हमारा कार्बन कैप्चर और स्टोरेज में और कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन में. तो अगर हम इसके प्रोसेस को समझे तो फर्स्ट इज कैप्चर. आपको कहाँ से पावर प्लांट, स्टील प्लांट्स, थर्मल प्लांट्स, वहां से आपको जो है कैप्चर करना है, फिर इनको ट्रांसपोर्ट करना है स्टोर करने के लिए. वैसा तो नहीं है कि वहीं पे आप स्टोर कर सकते हैं जहां पे फैक्ट्री लगी है, जहां पे प्लांट लगा है. तो इनको हम ट्रांसपोर्ट करेंगे टू ऑयल फील्ड्स, डिप्लीटेड ऑयल फील्ड्स, एक्विफर्स वगैरह में. फिर या तो इनको हम स्टोर कर सकते हैं या फिर इनको हम यूटिलाइज कर सकते हैं या फिर स्टोर करके इन फ्यूचर यूटिलाइज कर सकते हैं. व्हाई इज इट नेसेसरी? क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि उनमें अभी कार्बन एमिशंस को ओवरकम कर पाना जो है वो पॉसिबल नहीं है. अदरवाइज हम इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो नहीं कर पाएंगे. खास करके जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, जिनमें अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो पीक पे है, फॉर एग्जाम्पल इंडिया, वैसे सिचुएशंस में अगर हम बोले कि हम कार्बन को ओवरकम करना चाहते हैं तो दैट इज क्वाइट इम्पॉसिबल. क्यों? तो इसके लिए हमको जरूरी है कि उस कार्बन को हम कैप्चर करें और स्टोर करें और यूटिलाइज करें. इंडिया के कंटेक्स्ट में देखें तो इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट CO2 एमिटर है ग्लोबली, लेकिन साथ ही साथ हमारा जो नेट जीरो का गोल है वो 2070 तक है. तो हमको इंश्योर करना है कि जो भी हमारे मेजर एमिशन सोर्सेज हैं, जैसे कोल बेस्ड पावर जनरेशन हो गया, आज भी हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो है वो भले ही 50% से ज्यादा हो गई है, लगभग 50% हो गई है, लेकिन हमारा जो एक्चुअल जनरेशन कैपेसिटी है वो कम है, जिसका एक वीडियो भी हमारे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, उसको आप देख सकते हैं. सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज्यादा जरूरी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे हैं हम लोग और उसके लिए सीमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो हम इसको ओवरकम नहीं कर सकते. स्टील प्रोडक्शन, स्टील इज अ रॉ मटेरियल फ्रॉम मेनी ऑफ आवर इंडस्ट्रीज. तो यहाँ पर जो CCUS है वो एक ब्रिज की तरह एक्ट कर सकता है इंडिया के ट्रांजिशन में, कि जैसे ही हम धीरे धीरे करके अभी ट्रांजिशन हो रहे हैं टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी, उस बीच में अगर इस कार्बन एमिशन को हम रोक पाए तो वो एक तरीके से सोने पे सुहागा हो जाएगा. तो इस कार्बन कैप्चर और यूटिलाइजेशन का अगर हम बात करें कि इसका यूज क्या हो सकता है, एप्लीकेशन क्या हो सकता है, तो हमने देखा कि सिंथेटिक फ्यूल्स बनाए जा सकते हैं इससे, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स में हम इनको यूज कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल केमिकल्स हम इनसे बना सकते हैं, जैसे पॉलीमर्स हो गया, फर्टिलाइजर्स हो गया, केमिकल इंटरमीडिएट्स हो गया. और इस वजह से हम देखते हैं कि ये नए ग्रीन इंडस्ट्रियल वैल्यू चेन्स जो है वो क्रिएट करता है, और इसका हमको बहुत सारा ग्लोबल एग्जांपल्स जो है वो भी देखने को मिलता है, जैसे यूरोपियन यूनियन विच इज अ वेरी एक्टिव प्लेयर व्हेन इट कम्स टू क्लाइमेट चेंज. तो सर्कुलर इकोनॉमी एक्शन प्लान है उनका, बायो इकोनॉमी स्ट्रेटेजी इंटरवेंशन है, इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स का 45Q टैक्स क्रेडिट्स फॉर कार्बन कैप्चर जो है वो टैक्स क्रेडिट्स देते हैं, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स देते हैं. UAE का इंडस्ट्रियल क्लस्टर मॉडल है, और CCUS इंटीग्रेटेड विद हाइड्रोजन प्रोडक्शन, यानी वो हाइड्रोजन के प्रोडक्शन से CCUS जो है उसको इंटीग्रेट करके रखते हैं. हमने देखा था कि हाइड्रोजन के प्रोडक्शन में भी अलग अलग तरीके के हाइड्रोजन जो है वो होते हैं, ग्रीन हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन. तो ग्रे हाइड्रोजन जो था उसमें हमको कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन जो है वो देखने को मिलता है. तो और इस वजह से इसको लिंक कर दिया गया है उसी चीज से. इंडिया की बात की जाए तो इंडिया ने डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है हमारा, उसको इस पर रिसर्च करने का काम जो है वो दिया हुआ है. पायलट प्रोजेक्ट्स जो है हमारे डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, उनको ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया गया है.
प्राइवेट सेक्टर भी अपने साइड से इनिशिएटिव्स जो है वो ले रहा है, क्योंकि फैक्ट ऑफ द मैटर यही है कि सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के इंटरवेंशन से चीजें जो है वो कंप्लीटली सॉर्ट आउट नहीं होंगी, इसमें प्राइवेट प्लेयर को भी आकर के फ्रंट फुट पर खेलना होगा। तो अंबुजा सीमेंट है, जेके सीमेंट है, ऑर्गेनिक रिसाइकलिंग सिस्टम्स हैं जो कि CO2 को बायो अल्कोहल्स में कन्वर्ट करती हैं, CCU से एक्सपेरिमेंटेशन कर रही हैं। जेके सीमेंट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड बेस्ड कंक्रीट ब्लॉक्स बना रहा है, जिसका कि स्ट्रेंथ जो है वो कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा है रादर देन नॉर्मल जो हमारे कंक्रीट ब्लॉक्स होते हैं। तो अब इसके चैलेंजेस क्या हैं? तो सबसे पहले तो इंडिया इज अ डेवलपिंग इकोनॉमी, और इसमें हमारा ये जो पूरा प्रोसेस है ये बहुत ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव कॉस्टली प्रोसेस है। तो उसको करने के लिए हमको बहुत ज्यादा फाइनेंस की जरूरत है, बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। सेकंड, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेशंस है। हमने देखा कि सेकंड स्टेज जो था हमारा कैप्चर करने के बाद वो था ट्रांसपोर्ट का, और हमारे पास ट्रांसपोर्ट पाइपलाइंस जो है वो लिमिटेड है CO2 के मामले में। देन देयर इज पॉलिसी एंड रेगुलेटरी गैप्स। अभी कोई प्रॉपर पॉलिसी जो है वो कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज और यूटिलाइजेशन को मैंडेट नहीं करती है। कार्बन प्राइसिंग से रिलेटेड हमारे पास पॉलिसीज अभी लिमिटेड है, इंसेंटिव्स नहीं है कि लोग जो है वो ये काम क्यों करेंगे। एंड फाइनली एनवायरमेंटल इंटेग्रिटी, की जो CO2 डिराइव्ड फ्यूल्स हैं वो अगर दोबारा से कार्बन एमिट करेंगे तो फिर उसको कैसे हम ओवरकम करेंगे? क्या उसको फिर से कैप्चर करेंगे या उसको वैसे ही छोड़ देंगे? दैट इज अ बिग चैलेंज। तो हमको क्या करना होगा? तो हमको पहले तो कार्बन प्राइसिंग और इंसेंटिव्स जो है उन पर काम करना होगा। हमको CCUS के क्लस्टर्स जो है वो डेवलप करने होंगे सीमेंट और स्टील रीजन्स में, क्योंकि ये खास करके सबसे ज्यादा एमिशन वाले सेक्टर्स हैं। CCU को हमको ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन से इंटीग्रेट करना होगा, जैसा कि हमने UAE वाले मॉडल में देखा था। और हमको मेजरमेंट, रिपोर्टिंग और वेरिफिकेशन के लिए स्ट्रॉन्ग सिस्टम्स जो हैं वो डेवलप करने होंगे। तब जाकर के हम 2070 तक जो हमारा नेट जीरो का टारगेट है उसको मीट कर पाएंगे। तो ये जो कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज की टेक्नोलॉजी है ये कोई नॉर्मल टेक्नोलॉजी नहीं है। इट रिप्रेजेंट्स अ प्रैग्मेटिक ट्रांजिशन टेक्नोलॉजी, की प्रैक्टिकली कैसे हम 2070 तक अपना जो ट्रांजिशन है, या वर्ल्ड अगर देखें तो वर्ल्ड का नेट जीरो गोल अगर 2050 है तो 2050 तक कैसे नेट जीरो गोल जो है वो अचीव हो पाएगा। क्योंकि हम एकदम से ट्रांजिशन नहीं कर सकते हैं कि आज हम कार्बन बेस्ड या कोल बेस्ड या फॉसिल फ्यूल बेस्ड रिसोर्सेज पर है और कल को जाकर के हम बोले कि हम एकदम से ट्रांजिशन कर रहे हैं टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी, क्योंकि दैट इज नॉट पॉसिबल। तो हमारे लिए ये हमको जो हार्ड टू अबेट सेक्टर्स हैं जिनमें कार्बन एमिशंस को कंट्रोल कर पाना मुश्किल है, उनको डीकार्बनाइज करने की जरूरत है। न्यू ग्रीन इंडस्ट्रियल वैल्यू चेन्स बनाने की जरूरत है, और हमारा जो नेट जीरो का डेवलपमेंट है उस पर प्रोग्रेस करने की जरूरत है। साथ ही साथ सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करना होगा। तब जाकर के हमारा जो ये विकसित भारत 2047 और नेट जीरो बाय 2070 का गोल है उसको हम मीट कर पाएंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इफ यू वांट मोर सच कंटेंट प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड कीप वॉचिंग प्रेप अल्पाइन। थैंक यू।